हेलो दोस्तों, फिर से हाजिर हूँ क्लास 12 फिजिक्स का एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है वैद्युत फ्लक्स। आज हम पढ़ने वाले हैं वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा, उसका मात्रक, उसका विमीय सूत्र और साथ में इसके फॉर्मूले यानी इसके सूत्र का भी निर्धारण करने वाले हैं। बस वीडियो में लास्ट तक रुक जाइए क्योंकि यह प्रश्न 3 अंक का है और आपके 3 अंक हम पक्के कराकर देने वाले हैं। साथ ही आपको एक क्वेश्चन इतने अच्छे तरीके से रट जाएगा कि फिर आप कभी भी नहीं भूलोगे। बस वीडियो को पूरा देखते रहिएगा और पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या होती है। तो जो जैसे जैसे हम यहाँ पर लिखी हुई है और आपको हम बिल्कुल सिंपल तरीके से बताते हैं जिससे आपको याद हो जाए। तो देखिए कैसे। तो पहले देखिए पहला पॉइंट देखिए क्या है, वैद्युत क्षेत्र। हमें किसको ध्यान रखना है, वैद्युत क्षेत्र को। तो मान लीजिए कोई एक वैद्युत क्षेत्र, यहाँ इतना इतना एरिया क्या है, वैद्युत क्षेत्र का है। क्या है, वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र में स्थित क्या है, काल्पनिक पृष्ठ। काल्पनिक यानी हमारा कोई सोचा हुआ पृष्ठ मान लेते। हमारी वैद्युत क्षेत्र हमने क्या सोचा था, यहाँ पर कोई वैद्युत क्षेत्र है और यहाँ पर हमने क्या रख दिया कि यहाँ पर कोई काल्पनिक पृष्ठ है। मान लो ये काल्पनिक पृष्ठ है, इसको क्या मान लिया, काल्पनिक पृष्ठ। काल्पनिक पृष्ठ है, काल्पनिक पृष्ठ हो गया। ठीक है, काल्पनिक पृष्ठ हो गया के क्षेत्रफल यानी इस पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, ए है। इस काल्पनिक पृष्ठ के क्षेत्रफल से अभिलंबित यानी सीधी दिशा में, अभिलंबित दिशा में क्या होगी, अभिलंबित दिशा में, अभिलंबित दिशा में गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। पहले हमने क्या माना, यहाँ पर कोई वैद्युत क्षेत्र है और इस पर कोई के काल्पनिक पृष्ठ यानी हमारा सोचा हुआ पृष्ठ है और इसका क्षेत्रफल क्या है, ए है। अब क्या कह रहे हैं वे, क्या गुजर रही है इस क्षेत्रफल से, वैद्युत बल रेखा। वैद्युत क्षेत्र क्या उत्पन्न करेगा, वैद्युत बल रेखा उत्पन्न करेगा। तो इस काल्पनिक पृष्ठ से अभिलंबित यानी काल्पनिक पृष्ठ के किसके पृष्ठ के क्षेत्रफल से, किसके पृष्ठ के क्षेत्रफल से अभिलंबित गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाएं क्या होंगी, वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। याद हो जाएगा, एक बार और रिपीट कर लो। पहले क्या होता है, माना को ऐसे मान सोच ले कि कोई वैद्युत क्षेत्र है यहाँ पर, तो क्या लिखेंगे, वैद्युत क्षेत्र में स्थित कोई काल्पनिक पृष्ठ है और इस पृष्ठ का क्षेत्रफल है। तो इस पृष्ठ के क्षेत्रफल से अभिलंबित दिशा में गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित किया जाता है, फाई ई से प्रदर्शित किया जाता है। याद हो जाएगा। अब हम इसके फॉर्मूले का निर्धारण करने वाले हैं। तो यहाँ पर साफ करने फिर थोड़ा अच्छे तरीके से हम इसका ये चित्र बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं, फिर देखते समझते हैं इसके फॉर्मूले को। तो परिभाषा भी आपको याद हो जाएगी। परिभाषा तो याद होगी कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित कोई काल्पनिक पृष्ठ के क्षेत्र यानी किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के क्षेत्रफल से अभिलंबित दिशा में गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। तो मान लेते हैं कि माना कोई काल्पनिक पृष्ठ, कोई नाम देते हैं, कोई काल्पनिक पृष्ठ मान लेते हैं जिसका क्षेत्रफल क्या है, ए है। इस पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, ए है और इससे क्या गुजर रही है, अभिलंबित बल रेखाएं गुजर रही हैं। क्या गुजर रही हैं, अभिलंबित दिशा में वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं और फिर इसका अभिलंबित दिशा में क्या गुजर रही हैं, वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं। फिर क्या करते हैं, इसके कहीं पर एक छोटा सा अल्पांश डी ए अल्पांश ले लेते हैं जिस पर एक वैद्युत क्षेत्र ई है। क्या है, जो क्या है, किसके साथ रखा हुआ है कि माना कि इसका कोई एक छोटा सा भाग अल्पांश डी ए क्षेत्रफल है, डी ए क्षेत्रफल अल्पांश डी ए वेक्टर है तथा इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, ई है और दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, एक थीटा कोण बनाते हुए अभिलंबित दिशा में रखे हुए हैं। तब इनसे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स तो क्या होगा, वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, यानी किसकी बात कर रहे हैं, छोटे से भाग से होकर गुजरने वाला यानी अल्पांश भाग से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो वैद्युत फ्लक्स को कैसे लग रहे हैं, फाई से। तो अल्पांश भाग के लिए क्या लिखते हैं, डी फाई ई बराबर क्या लिखेंगे, डी फाई। तो ये दोनों मिलकर क्या होते हैं, एक दूसरे के गुणन यानी वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, इन दोनों के गुणन के बराबर होता है। तो यानी ई डी ए और कोण बना रहे हैं थीटा, तो कॉस थीटा हो जाएगा। किसके लिए, अल्पांश भाग के लिए है। अगर बात करें इस संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला प्लस, फिर क्या लिखें, लेकिन क्या कहें, चूंकि संपूर्ण पृष्ठ से हम क्या बात कर रहे हैं, संपूर्ण पृष्ठ से वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं। तो क्या है, संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला फ्लक्स यानी संपूर्ण पृष्ठ से होकर जो बल रेखा गुजर रही हैं तो उस पर उत्पन्न फ्लक्स क्या होगा, तो आपका क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठ के लिए क्या होता है, फाई ई। क्या होता है, फाई ई। और फाई ई बराबर यानी संपूर्ण कोई भाग हो
फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, यानी जो आपका समाकलन डी फाई ई होता है। क्या होता है, सम फाई ई बराबर समाकलन डी फाई। समाकलन क्या होता है, संपूर्ण भाग को दर्शाता है, तो क्या हो जाएगा समाकलन डी फाई ई। और किसका, छोटे भाग का समाकलन किया हमने, तो अब क्या होगा फाई ई बराबर समाकलन किसका समाकलन, डी फाई ई बराबर क्या था, डी फाई बराबर क्या था, ई डी ए कॉस थीटा। तो क्या हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा। चूंकि किसका, वैद्युत क्षेत्र का समाकलन नहीं होगा, किसका समाकलन होगा, छोटे भाग यानी डी ए क्षेत्रफल अल्पांश भाग का समाकलन होगा। तो फाई ई बराबर क्या होगा, ई इंटू समाकलन डी ए कॉस थीटा। ठीक है, क्योंकि कॉस थीटा कैसा है, कॉस थीटा बराबर क्या होगा हमारा 0, क्योंकि किस दिशा में, अभिलंबित दिशा में कॉस का मान क्या होता है 0। तो लेकिन अभी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसकी, अभी हमारे फॉर्मूला निकालना है, फिर अभी हम समझेंगे इसको आगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फाई ई बराबर क्या होगा, ई इंटू फिर हमने क्या पढ़ा, समाकलन डी ए बराबर क्या हो जाएगा ए, क्योंकि संपूर्ण भाग का क्षेत्रफल क्या था, ए था। अभी हमें क्या था, अल्पांश भाग का, तो क्या होगा ई ए, और यहाँ पर होगा कॉस थीटा। तो ए हो जाएगा किसके लिए, एक वैद्युत फ्लक्स के फॉर्मूला हो जाएगा, यानी फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा। अब एक बात जो क्लियर है करनी है कि हम क्या समझें कि हमने क्या पढ़ा कि अगर कॉस थीटा का मान अब जब भी कभी लंबवत की बात करें, यानी लंबवत दिशा की बात करें, यानी इसी किस दिशा में, लंबवत में, तो लंबवत दिशा में थीटा बराबर कितना रखना है 0 अंश। 0 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। और अगर भी समांतर, यानी ऐसे बोलें कि समांतर नहीं, अगर कैसे देखते, समांतर दिशा की बात करते, तो हम क्या करते, समांतर दिशा में क्या होता है, थीटा बराबर 90 अंश। 90 अंश का मान कितना होता है, 0 होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर है। फिर हम इसका क्या करते हैं, अब इसका हम क्या निकालते हैं, मात्रक और विमीय सूत्र। और ध्यान रख लीजिए, तो इसको साफ कर दें थोड़ा भी। तो अब हम देखते हैं इसका मात्रक। अब क्या करें, मात्रक। तो मात्रक की बात करें तो देखिए यहाँ पर क्या है, ई यानी वैद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम होता है, इनटू यहाँ पर क्या है, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। और जो कॉस थीटा यानी ग्रेड, इनको नापते नहीं है, तो फिर क्या होगा, इनका मात्रक होता नहीं। तो यहाँ पर लिखें हम, तो मात्रक क्या हो जाएगा आपका, तब क्या हो जाएगा आपका मात्रक कि न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम हो जाएगा। न्यूटन मीटर स्क्वायर इन दोनों गुणा हो जाएगा बटे में कूलाम। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम किसका मात्रक होता है, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक हो जाता है। अब बात करें इसके विमा की, तो विमा निकालनी हो तो यहाँ पर न्यूटन यानी बल का मात्रक क्या हो, बल की विमा क्या होती है, mL_T−2 होती है। और आवेश की विमा क्या होती है, AT होती है। और यानी जो मीटर यानी दूरी मान लेते हैं से क्षेत्रफल की विमा, तो क्षेत्रफल की विमा क्या हो जाती है, L² होती है। अब देखिए L² और 1L, तो कितना हो जाएगा आपका, m तो m रहेगा, L² और 1L तो कितनी हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी। और T देखिए, अब ये T नीचे अब किस में है, +1 में है, और नीचे से यानी ऊपर क्या है -2T है, और नीचे क्या है T, हो नीचे से ऊपर जाएगी तो किस में हो जाएगी T-1। तो -1 और -2 कितने हो जाएगा, -3, तो T-3 कितने, mL_T−3। और जो ए ऊपर जाएगा तो ए कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ऊपर जाने पर कैसा हो जाएगा, -1। तो mL3T−3A-1 ये किसकी हो जाएगी, वैद्युत फ्लक्स की विमा हो जाएगी। क्लियर है, तो ये हो जाएगा वैद्युत फ्लक्स। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना